हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 19 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे कि काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो प्रतिभा श्रीवास्तव ने इसका अच्छा जवाब दिया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जवाब आए हैं जिनमें से एक को सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, लाइक अंकित शर्मा, मोहित बिसेन, ठीक है, इसके अलावा तन्मय बाघे, ठीक है, और आपके अजय तुर्कर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें से एक को सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, फिर भी एक सिलेक्ट मैंने किया हुआ है। बाकी इनके कमेंट्स जरूर आप जाके पढ़ें। देखिए क्या होता है, दो प्रश्नों के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली बेसिस पर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और यही मेरा इस चीज़ का उद्देश्य है कि आप इसको एक MPPSC मेंस के हिसाब से आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारी नॉलेज भी यहाँ से मिल जाती है जो आप डेली रिवाइज कर सकते हो। सॉरी। काठी नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ध्यान रखिए कहाँ का, निमाड़ क्षेत्र का। यह बलाही हरिजन समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है तथा महाशिवरात्रि पर इसका समापन होता है। नृत्य के पहले जो नर्तक होते हैं वो काष्ठ निर्मित, काठी क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि काष्ठ निर्मित, लकड़ी, काष्ठ यानी कि लकड़ी से बना हुआ, ठीक है, तथा वस्त्रों से सुसज्जित अपनी इष्ट देवी काठी माता को पवित्र मानकर पूजा करते हैं। काठी देवी के कारण इसका नाम काठी नृत्य पड़ा है तथा काठियावाड़ को काठी नृत्य का जन्म स्थल माना जाता है। इस नृत्य के प्रमुख पात्र राजुल्या, ठीक है, जो कि सेवक होता है, काठी माता को हाथ में ले रहते हैं तथा खोरदार थाली बजाकर इस नृत्य के संगीत को लय प्रदान करते हैं। नर्तकों की कमर में बांध यंत्र ढाक बंधे होते हैं। काठी नृतकों की वेशभूषा को बागा कहते हैं। निमाड़ क्षेत्र के अन्य लोक नृत्य गणगौर, फिफरिया, मंडलिया, आड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच आदि हैं। दूसरा प्रश्न था खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का समूह है। ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू के साथ साथ वहाँ पे जैन धर्म के मंदिर भी बनाए गए हैं। यहाँ के मंदिर नागर वास्तुकला में स्थापित किए गए हैं जिनमें ज्यादातर मूर्तियां कामुक कला की हैं। प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर, पश्चिमी मंदिर समूह है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, भगवान आदिनाथ मंदिर, बामन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। इनमें से देखिए मंदिर सबके आगे लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो मंदिर है वहां पर पूजा नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे मतंगेश्वर मंदिर है, यहाँ पर पूजा होती है, बाकी इनमें से शायद ही कोई मंदिर है जहाँ पर पूजा होती है। 1986 में खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, यानी कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। एक और चीज़, करीब 85 टोटल मंदिर वहाँ पर हैं, जिनमें से ऐसा माना जाता है कि अब केवल 25 मंदिर ही वहाँ पर शेष हैं, बचे हुए हैं। बाकी सब मंदिर लगभग नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। व्यापम में ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1946 में इसका सदस्य देश बना था। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आंद्रे अजोले हैं। भारत के 37 धरोहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। अगला आज का हमारा प्रश्न है, कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था। दूसरा, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। ये दो प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। गाइस, ये हमारा पूरा कंटेंट है, जुलाई तक पूरी अवेलेबल है ई बुक। इसके अलावा हमारा अर्धवार्षिकांक भी अवेलेबल है। अगर लेना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं। MPGK के नोट्स भी अवेलेबल हैं, साइंस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर ये भी आप लेना चाहें। ये सारे नोट्स जो हैं वो NCERT पे बेस्ड है। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा आज के करंट अफेयर का,
किस जिले में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है शिवपुरी का। तो शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित करने की जो घोषणा है वो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने करी है। शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस यह कॉलेज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी कि इसको आइडियल बनाने की तरफ, आदर्श बनाने की तरफ काम किया जाएगा। कॉलेज में जल्दी ही फेस रिकॉग्निशन उपस्थिति। फेस रिकॉग्निशन उपस्थिति मतलब होता है फेस को रिकॉग्नाइज करके, यानी कि आपका फेस को देख के जो अटेंडेंस है वो हो जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबैक, ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रीवांस सिस्टम। ग्रीवांस मतलब होता है ग्रीवेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है शिकायत। ठीक है, एक ऑनलाइन शिकायत का पूरा सिस्टम इसमें बनाया जाएगा। 50 सीटर बालिका छात्रावास आदि इसमें प्रस्तावित हैं। अगले 3 महीनों में शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को पूर्णतः वाईफाई कैंपस में परिवर्तित किया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, करियर प्लेसमेंट सेल, मल्टी यूटिलिटी नॉलेज सेंटर आदि कार्य भी जल्द पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। इन्होंने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये भी कहा है, यशोधरा राजे सिंधिया, शिवपुरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को AICTE के मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब प्रदेश में 8 लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी का जन्म यानी कि 17 सितंबर को पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें आंगनबाड़ियों में उपस्थित 8 लाख बच्चों को दूध पिलाया गया, दूध वितरण किया गया। ठीक है। तो आपको पता है जन कल्याण सप्ताह है, एक मध्य प्रदेश में भी चालू है, उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर 2020 को प्रदेश में 8 लाख मजदूरों को दूध वितरण आरंभ कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की 3,56,443 बालिकाओं को 75 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की, यानी कि ट्रांसफर की। इसके अलावा 601 नए आंगनवाड़ी भवनों का भी लोकार्पण किया। ध्यान रखिए, 601 नए जो आंगनवाड़ी भवन बनाए जा रहे हैं, ये केवल और केवल, जितना इंपॉर्टेंट जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा सिर्फ पटवारी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। पोषण महोत्सव जो है वो 97,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ मनाया गया। प्रदेश की 23,922 ग्राम पंचायत मुख्यालयों, 378 नगरीय निकायों के 6,000 से अधिक वार्डों, 313 जनपद पंचायतों और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो 378 टोटल नगरीय निकाय और 313 जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। 313 विकास खंड मध्य प्रदेश में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए, कुपोषण मुक्ति की लड़ाई में समाज का साथ मिलना जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए हर गांव में अन्नपूर्णा पंचायतें बनाई जाएंगी, जिसमें पंचायत, नगरीय निकाय, स्व सहायता समूह, स्कूल प्रबंधन समिति, वन प्रबंधन समिति सहित अन्य लोगों को जोड़ा जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना इस पंचायत का काम होगा। अन्नपूर्णा पंचायत, ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा पंचायत मेंस के हिसाब से ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि अन्नपूर्णा पंचायत मध्य प्रदेश में किस लिए बनाई जाएंगी, इस पे विचार कीजिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक गांव में पोषण मटके रखने की भी अपील की है। आंगनबाड़ी में रखे इन मटकों में सक्षम परिवारों के सहयोग से फल, सब्जी, अनाज आदि को एकत्र किया जाएगा और कमजोर बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो सक्षम है वो उस मटके में जाके जरूरत की चीजें रखे और इनको वो चीज फीड कराई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के लिए और लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर
और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला को मजबूत रखने के उद्देश्य से 1/4/2007 यानी कि 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी। तो उद्देश्य आपको पता चल गया है, बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के लिए। पहले भ्रूण हत्या हो जाती थी अगर लड़की होती थी तो, ठीक है। तो यही सोच एक बनानी है कि जो बालिका है वो बालक से कम नहीं होती है। इसके अलावा ऐसा होगा तो लिंगानुपात में सुधार भी होगा। इसके साथ साथ बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर यानी कि उनका एजुकेशन और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, ठीक है, ये लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, बेटी के जन्म से अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदेगी और इन्हें समय समय पर नवीनीकृत किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदेगी, जिसको NSC कहा जाता है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। लड़की को 6ठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000, 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय 4,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। 11वीं कक्षा में जब भर्ती कराया जाता है तो 7,500 रुपए प्राप्त होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान उसे 2,000 रुपए प्रत्येक महीने दिया जाएगा। 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ये पूरा था आपका लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है सॉरी, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको PDF या टेस्ट सीरीज की लिंक चाहिए तो आपको, जैसे आप उस पर हाई लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेस्ट सीरीज या ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, की कुलपति बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर को कुलपति बनाया गया है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का। किसने बनाया है? हमेशा जो राज्यपाल होती हैं वो कुलाधिपति, ठीक है, कुलाधिपति यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर में होती हैं? राज्यपाल के अंडर में होते हैं। सबसे उच्च पद जो होता है वो कुलाधिपति का होता है और वो कौन होते हैं? उस राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये इलाहाबाद का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट विभाग के प्रोफेसर हैं साहित्य कुमार नाहर। इनको अभी ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया गया है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का। इनका कार्यकाल जो है वो कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि तक रहेगा, या फिर 70 वर्ष की आयु अगर उससे पहले ये प्राप्त कर लेते हैं तब तक के लिए होगा। बात करें तो राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका नाम महाराजा मानसिंह तोमर के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय संगीत, नृत्य, ललित कला और नाटक और रंगमंच में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रेटेजी के हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रताप चांद का निधन अभी हाल ही में हो गया है? तो ये इंदौर के थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है प्रताप चांद, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार थे। ये दिल्ली और चंडीगढ़ में संवाद समिति यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के लिए कार्य करते रहे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जिसको UNI कहा जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेषकर मध्य प्रदेश की एजेंसी पत्रकारिता के विकास में इन्होंने अहम योगदान दिया। इंदौर आने के बाद प्रेस क्लब की स्थापना के लिए भी उनके प्रयास महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि प्रेस क्लब की स्थापना में इन्होंने काफी सहयोग भी किया। अगला प्रश्न है, कब से कब तक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा? तो 1 से 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता, वल्चर्स ऑफ मध्य प्रदेश थीम पर ऑनलाइन फोटो प्रतियोगिता आदि 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 ये सब चीजें होंगी। इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट एक ही है, 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक एक राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। लाइक करें अगर अच्छा लगा है, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट्स पढ़ें भी। थैंक यू वेरी मच।